हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर हरिशंकर सोनी और आप देख रहे हैं इजी डेंटिस्ट्री। इस समय फंगस के बारे में बहुत सुन रहे होंगे आप। फंगल इन्फेक्शन के बारे में डेफिनेटली आपने सुना होगा। ब्लैक फंगस के बारे में आपने सुना, म्यूकोरमाइकोसिस के बारे में समझ लिया हमने पहले। इसके बाद वाइट फंगस आ गया, इसके बारे में आप अभी सुन रहे हैं। इसके बारे में भी हमने समझ लिया। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, समझना चाहते हैं तो देख सकते हैं। पहले इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद फिर अब येलो फंगस और भी ऐसे फंगस आ रहे हैं और होते हैं, पहले से होते हैं। तो वैसे ही आप जानते हैं कि काफ़ी अभी डर का माहौल है कोविड के कारण, कोरोना के कारण। उसके बाद फिर और भी ये डिसीजेस, तो बार बार वही देख देख कर हमें प्रॉब्लम होने लगती है। हमारे दिमाग में वही चीज़ें चलती हैं, लेकिन सॉल्यूशन क्या है? तो बहुत ज़्यादा ये सारी चीज़ें हमें नहीं देखना है। सॉल्यूशन हम देख रहे हैं, थोड़ा सा हम सॉल्यूशन की तरफ भी जाएं। और फंगल इन्फेक्शन पहले भी था, अभी भी है। अभी जो म्यूकोरमाइकोसिस है, ब्लैक फंगस है, ये थोड़ा सा ज़्यादा जो कोविड पेशेंट है उनमें ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन पहले से भी था और भी बहुत सारे फंगल इन्फेक्शन है। थोड़ा सा इनके बारे में हम समझते हैं कि सॉल्यूशन क्या है, कैसे हम इनसे बच सकते हैं, इसके ऊपर जाते हैं। चलिए, फंगल इन्फेक्शन जो है बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन हमने पहले भी समझा है, ये होता है। इसके लिए स्पोर्स होते हैं हमारी बॉडी में। जब भी उनको उनकी कंडीशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल कंडीशन उनको मिलती है ग्रो करने के लिए, चाहे वो इम्यूनिटी हमारी कम हो गई हो या फिर ह्यूमिडिटी हो, स्वेटिंग हो, अभी हम समझते हैं, इन सब के कारण वो ग्रो करने लग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा कहीं पर फंगल और भी जगह पर फंगस हो जाता है, जैसे खाने की चीज़ रखी हो, ख़राब हो रही हो, उसमें फंगस हो जाता है। तो जब भी उनको कंडीशन मिलती है फेवरेबल, वो ग्रो कर जाते हैं। तो इससे बचना कैसे है हमको? जितने भी इन्फेक्शन है पूरी बॉडी में, फंगल इन्फेक्शन कहीं भी हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन होगा तो क्या प्रॉब्लम आपको होगी? इचिंग जनरली आपको होती है, खुजली होती है, आंखों में रेडनेस दिखेगा, बर्निंग सेंसेशन, मुंह में जलन होगा, लेदरी फील होगा, कॉटन, अगर मुंह के अंदर इन्फेक्शन हो रहा है तो कॉटन जैसा फील होगा, वाइट वाइट पैचेस आपको दिखने लगेंगे मुंह के अंदर अगर है। और पूरे बॉडी में कहीं पर भी इचिंग हो रही है, रैशेस होते हैं। गर्मी में जनरली आपने देखा होगा रैशेस हो जाते हैं, रेड हो जाता है। ये भी फंगल इन्फेक्शन ही है, फंगल इन्फेक्शन के कारण ही है। चलिए समझते जाते हैं कॉजेज और वहीं पर कैसे इसको ठीक कर सकते हैं। जैसे ह्यूमिडिटी के कारण होता है, गर्मी ज़्यादा है, स्वेटिंग ज़्यादा हो रही है, तो फंगल इन्फेक्शन होता है। फंगल इन्फेक्शन जहाँ पर भी पसीना ज़्यादा होता है, जैसे हमारे ये यहाँ पर हो सकता है, एल्बो के पास हो सकता है, इसके बाद जो हमारे नीज होते हैं वहाँ पर हो सकता है, इंटरनल पार्ट्स पे हो सकता है, आपके देखा होगा थाई के पास आपको हो सकता है। ऐसी जगह पर जहाँ पर पसीना स्टोर हो सकता है, पसीना रुकता है, गंदगी रुकती है, वहाँ पर इन्फेक्शन होता है। कान के पीछे ऐसी जगह जहाँ हम क्लीन नहीं कर पाते। तो स्वेटिंग से आपको बचना है, अच्छे से आपको क्लीन रखना है। आगे जो सेकंड पॉइंट वही है कि एनवायरनमेंट जो है क्लीन होना चाहिए। आपके आसपास का जो रूम है जहाँ पर आप रह रहे हैं वो आपका क्लीन होना चाहिए। आपका जो एनवायरनमेंट है क्लीन होना चाहिए। अगर कहीं गंदगी हो रहा है, कोई चीज़ है जिसपे फंगस हो रहा है, धीरे धीरे फंगस होने के चांस है, खाना है या कपड़े हैं या कोई भी चीज़ है, ऐसा कोई लेदर की कोई चीज़ है, इससे भी आपको भी इन्फेक्शन होने के चांस होते हैं। तो एनवायरनमेंट को आपको क्लीन रखना है, ये बातें हमें ध्यान रखनी है। आगे पर्सनल हाइजीन, खुद की हाइजीन आपको मेंटेन रखनी है बहुत अच्छे से, स्पेशली गर्मी में। पर्सनल हाइजीन हम सभी को पता ही है, लेकिन रेगुलर हमें इसे फॉलो करनी है। हमें जब भी ज़रूरत है हमें अपनी पूरी बॉडी को क्लीन करना है। साथ साथ में जो क्लॉथ है, बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। इनर वेयर्स टाइट नहीं होने चाहिए, जीन्स बहुत ज़्यादा टाइट जो पहनते हैं वो नहीं होने चाहिए, जिसके कारण कि हमें ज़्यादा टाइट कपड़े पहनने से भी जो है वो पसीना रुकता है और इन्फेक्शन बढ़ने के चांसेस होते हैं, फंगल इन्फेक्शन ग्रो करता है। इससे हमें बचना है। साथ में जो गंदे कपड़े हैं, सॉक्स हैं, वो हमें नहीं पहनना। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हम रेगुलरली पहन रहे हैं, रेगुलरली पहन भी रहे हैं तो हमें उसको पहले वॉश कर लेना है, ड्राई करिए, उसके बाद आपको पहनना है। और क्या चीज़ें खाने में इंक्लूड करनी है इस समय, उसकी भी हम बात करेंगे। और समझिए, पुअर ओरल हाइजीन के कारण होता है। अगर मुंह की सफाई हम अच्छे से नहीं कर रहे हैं तो बहुत जल्दी ग्रो होता है फंगल इन्फेक्शन हमारे मुंह में। वाइट फंगस सबसे ज़्यादा होता है, मुंह में जल्दी ग्रो करता है, क्योंकि बहुत अच्छे से क्लीन नहीं कर पा रहे हैं। कुछ फूड पार्टिकल बचा हुआ है या फिर 2 टाइम ब्रश करने की हमें आदत नहीं है, ब्रश भी करते हैं तो कुल्ला नहीं कर पाते हैं। उसके लिए हमने पहले बात की हुई है कि क्या 5 हैबिट आपको फॉलो करनी है कि पूरा मुंह आपका क्लीन हो जाए और सिर्फ फंगल इन्फेक्शन नहीं, दांतों की और भी प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। वो वीडियो भी आपको मिल जाएगा, आप उसको ज़रूर देखें। तो
ओरल हाइजीन इस समय आप लोगों की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और साथ साथ में टंग क्लीनिंग, जीभ को भी आपको साफ रखना है। नेक्स्ट होता है इम्यूनिटी कम होने के कारण, अगर किसी को डायबिटीज़ है या फिर HIV है या फिर कैंसर है, ऐसी कोई कंडीशन है जिसमें इम्यूनिटी कम होती है, सबसे ज़्यादा अभी हम जो देख रहे हैं वो कोविड के बाद जो है फंगल इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो जैसे हमने पहले भी कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ जो कोविड पेशेंट है उनको ही हो, इन्फेक्शन फंगल इन्फेक्शन किसी को भी हो सकता है, तो सभी को हमें बचाव करने की ज़रूरत है। तो डायबिटीज़ है, कैंसर जिनको है, या फिर HIV होते हैं, या फिर कोविड से उठे हुए हैं, तो आप लोगों को ध्यान रखना है, स्पेशल आपको अपना केयर रखनी है, आपके घर में जो है उनको आपकी केयर रखनी है, और इनकी जो मेडिसिन है प्रॉपर चलती रहे। नेक्स्ट है जो स्टेरॉयडल मेडिसिन है, इसके कारण होता है, तो स्टेरॉयडल मेडिसिन जितना कम हो, डॉक्टर से बात करें कि जितनी आपको ज़रूरत है तो ही आप लें, नहीं तो आप ना लें, या फिर जितने कम डोज हैं डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेंगे वो लें। स्टेरॉयडल मेडिसिन के कारण जो अभी कोविड है, कोविड के बाद जो हो रहा है, सबसे ज़्यादा कारण यही है कि कोविड में जो स्टेरॉयडल मेडिसिन दी जा रही है, जो हाइड्रोकोर्टिसोन वगैरह दिए जा रहे हैं, इसके कारण ब्लैक फंगस म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है। तो स्टेरॉयडल मेडिसिन के कारण होता है, स्टेरॉयडल मेडिसिन जितनी कम हो सके हमें यूज़ करनी है। इसके बाद इम्यूनिटी की हमने बात कर ली, तो इम्यूनिटी आपको बूस्ट करनी है। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए जिंक वाले फूड है, विटामिन C है, और भी जो इम्यूनिटी बूस्टर्स आप ले सकते हैं। और सबसे बेस्ट है आपको एक्सरसाइज करनी है, जो काफ़ी लोग नहीं करते हैं। एक्सरसाइज आपको डेली रूटीन में डेली आपको करनी ही है, इंक्लूड कर लीजिए 30 मिनट एक्सरसाइज, कोविड हो ना हो, बाद में भी आपको ये कंटिन्यू रखनी है, कोरोना जाने के बाद भी, लाइफ टाइम के लिए आपके लिए बेस्ट रहेगा। इसके बाद ओबेसिटी, अगर मोटापा आपको ज़्यादा है तो इन्फेक्शन होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, फंगल इन्फेक्शन। कैसे? जो स्किन फोल्ड्स बन जाते हैं, उन स्किन फोल्ड्स के बीच में इन्फेक्शन जल्दी ग्रो करने के चांसेस होते हैं, वहाँ पर स्वेटिंग होती है, पसीना वहाँ पर रुकता है। एक्सरसाइज इसलिए मैंने पहले इंक्लूड कर ली, तो आपको एक्सरसाइज जरूर करनी है। ओबेसिटी है, आपको इसको कम करनी है। नेक्स्ट है हार्मोनल चेंजेस के समय इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वेजाइनल इन्फेक्शन जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय, और इसके बाद जो प्रेगनेंसी के समय हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो इस समय वेजाइनल इन्फेक्शन के, फंगल इन्फेक्शन के ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो आपको इस समय अच्छे से क्लीनिंग आपको रखनी है। इसके बाद कुछ चीज़ें आपको इंक्लूड करनी है, जैसे कि नीम ऑयल है या फिर नीम की पत्तियां है, इसको आपको इंक्लूड करनी है। अभी नहाने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पानी में जो नीम की पत्तियां हैं उससे उबाल कर ठंडा करके पानी आप नहा सकते हैं, इससे बहुत अच्छा फंगल इन्फेक्शन इससे दूर होता है। इसके बाद दही आपको बहुत ज़रूरी है इंक्लूड करना आपकी डाइट में। फंगल इन्फेक्शन इससे भी कंट्रोल होता है, इसके जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, तो दही आपको इंक्लूड करना है। इसके बाद एप्पल साइडर विनेगर है, इससे अगर कोई फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो आप क्लीन कर सकते हैं। एप्पल साइडर विनेगर को डाइल्यूट करके कॉटन से लेके क्लीन कर सकते हैं, स्किन को, चेहरे को आप क्लीन कर सकते हैं। इसके बाद विटामिन C रिच फूड जो है वो हमने बात कर ही ली, जो खट्टे फल होते हैं वो आपको इंक्लूड करने हैं। इसके बाद कोकोनट ऑयल फंगल इन्फेक्शन के लिए अच्छा होता है, फंगल इन्फेक्शन है या नहीं है तो भी कोकोनट ऑयल को आप अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसके फंगल इन्फेक्शन के अगेंस्ट, इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी जो होम रेमेडीज़ हैं, घरेलू चीज़ें हैं, और हमें घरेलू चीज़ों से जो हाइजीन हम मेंटेन कर सकते हैं, ये हमें फॉलो करनी है, और अभी के लिए नहीं, हमेशा के लिए हमें फॉलो करनी है। हमारी लाइफ स्टाइल में इसको लेकर आना है, तो फंगल इन्फेक्शन से हम बचे रहेंगे। और इस समय में जो हम मास्क लगाते हैं वो भी आपको समय पर चेंज करते रहना, बहुत समय तक आपको उसको पहन के नहीं रखना है, उससे भी चांसेस हो सकते हैं फंगल इन्फेक्शन होने के। तो जो मास्क है वो आपको समय पर चेंज करते रहना है, और उसके बाद अगर वॉशेबल है तो उसको वॉश करके यूज़ करिए। इस समय ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही, होपफुली हेल्पफुल रहा होगा आपके लिए। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सेफ रहे।